था। अभी हम चौधरी साहब से भी बात करेंगे क्योंकि एक नए खुलासे के साथ में कि उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन किया है, उस राजनीतिक पार्टी के बारे में भी हम जानेंगे क्योंकि वो हमारे समाज के वेटरन लीडर रामविलास पासवान जी की पार्टी है। रामविलास पासवान जी का इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने समाज के मुद्दों को भारत की संसद में बहुत मजबूती के साथ उठाया। समाज के बहुत ही वो वैरियर योद्धा माने जाते हैं। उन्हीं की पार्टी हमने ज्वाइन किया। हमारे समाज की अपनी पार्टी है, तो हमें ये उम्मीद है, हमें विश्वास है कि इस पार्टी के माध्यम से हम अपने समाज की जो समस्या है निश्चित रूप से उनको विचार विमर्श करने के बाद, सरकार के साथ टेकअप करने के बाद उनका समाधान कराने का, समाज के साथ न्याय कराने का संभव प्रयास करेंगे। और ये हमारा मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी में हमारी ज्वाइनिंग आने वाले समय में हमारे समाज को एक मजबूत दिशा देने का काम करेगा। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अमदेश और इस वक्त मैं दिल्ली से आगरा पहुंचा हूं और आगरा में वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ LIC SC/ST एम्प्लॉइज ऑफिसर्स के तरफ से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मंडलीय कार्यक्रम का आयोजन है ये। और आगरा डिविजनल कॉन्फ्रेंस जिसको हम कह सकते हैं सरल भाषा में, यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर KP चौधरी जी, और जो कि हम कह सकते हैं कि 40 लाख कर्मचारियों के जो चीफ कहे जाने वाले, जनरल सेक्रेटरी कहे जाने वाले KP चौधरी जी का आगमन रहा। उन्होंने संबोधित किया लोगों को और ये तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट LIC जितने डिस्ट्रिक्ट में वो मंडलीय स्तर पर ये कार्यक्रम रखा गया था। अभी हम चौधरी साहब से भी बात करेंगे क्योंकि एक नए खुलासे के साथ में कि उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन किया है, उस राजनीतिक पार्टी के बारे में भी हम जानेंगे। तो हम चलते हैं सीधे KP चौधरी सर के पास में, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे हम बात करेंगे और राजनीति का जो खुलासा हुआ है उसके साथ में भी हम तमाम सवालों के साथ में हम बात करेंगे उनसे। सर आपका स्वागत है आवाज भारत पर। सर आज आगरा की धरती पर हैं, वही आगरा की धरती जो बाबा साहब यहाँ पे 1956 में आए, उपदेश देकर गए थे। आज उसी ऐतिहासिक धरती पर कैसा महसूस कर रहे हैं? और मंडलीय स्तर पर LIC कर्मचारियों की तरफ से मंडलीय स्तर पर आज कार्यक्रम भी रहा। बहुत खूबसूरत आयोजन आज आगरा मंडल कमेटी ने किया है। हालांकि आगरा मंडल कमेटी हमारी एक सशक्त मंडल कमेटी है और सुंदर आयोजन के लिए हमेशा जानी जाती है, लेकिन आज का जो आयोजन है वो पिछले आयोजनों से और अच्छा रहा है। और जो लोगों ने आज उत्साह दिखाया है, भगवान बुद्ध के प्रति लोगों का जो संकल्प है और बाबा साहब मिशन के प्रति जो आगरा के साथी संकल्पित है, और आगरा एक ऐतिहासिक भूमि है, तो आज यहाँ पर जो हमने आज समाज की जो समस्या उन पर विस्तार से चर्चा की है, प्रस्ताव पारित किए हैं। और हम ये भारत सरकार को हम प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, आबादी के हिसाब से आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। जो बौद्ध गया का टेम्पल है उसका प्रबंधन जो है वो हमारे बौद्ध समाज को मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो अभी आदेश है उनका तुरंत अनुपालन करते हुए उनको लागू किया जाना चाहिए। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई है। देश में जो अत्याचार अन्याय SC/ST समाज के साथ हो रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, और भारत के अंदर जो निजी क्षेत्र है उसमें आरक्षण अगर लागू नहीं होता है तो SC/ST समाज जो गरीबी की रेखा से बाबा साहब अम्बेडकर के सरकार के क्षेत्र में आरक्षण से ऊपर आया था, आज उसकी स्थिति जो है पूरा दोबारा कर से उसी हाशिए में जाने की स्थिति में है। तो आज हमने सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की है और इसमें हमने जो प्रस्ताव पारित किए सरकार को हम भेज रहे हैं, जिससे कि सरकार उन पर गौर करे और समाज की समस्या का समाधान करे। LIC एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि भारत के इकोनॉमी में इसका अहम भूमिका रहा है। आप 40 लाख कर्मचारियों के आप राष्ट्रीय सचिव हैं। क्या मतलब कि LIC में जितने लोग वैकेंसी की बातें आप उठाते आ रहे हैं, अभी तक वो उसकी भरपाई हुई है? देखिए LIC के अंदर काफी हद तक रिजर्वेशन को पूरा कराने में हम लोग कामयाब रहे हैं। अभी करीब 944 वैकेंसी इस समय क्लास 3 कैडर में जो पिछला रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें खाली चली गई हैं। उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से, कमीशन के माध्यम से हमने LIC को कहा है कि तुरंत जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करके इन वैकेंसीज को भरा जाए। तो जल्दी ही LIC ने भी असिस्टेंट कैडर में अपनी जो प्रक्रिया है अपने भर्ती की शुरू कर रही है, और सहायक प्रशासनिक अधिकारी जो दूसरा कैडर है उसमें डेवलपमेंट अफसर कैडर में लगातार रिक्रूटमेंट हो रहे हैं और हमारा रिजर्वेशन वहां पर पूरा है। और कई जगह तो ऐसा है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है कई जगह 22.5% से भी ज्यादा है। आप एक इंटरनेशनल रिफॉर्मर भी है, मतलब तमाम देश विदेश में भी मतलब जाते रहते हैं। वहाँ पे भारत के जो दलित स्तर के जो SC/ST OBC जो मतलब माइनॉरिटी समाज के, उनकी आवाज बाहर लेकर जाते रहे।
क्या लग रहा है कि इंडिया में जो आप मतलब कि देखते हैं ये जो डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के जो यूजीसी का बिल आया है, अभी 19 मार्च को, अभी लेटेस्ट खबर है कि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फंसा हुआ है, 19 मार्च को इसकी सुनवाई की जाने वाली है, तो किसके खेमे में आने वाला है? देखिए, सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों SC/ST आरक्षण के खिलाफ भी आदेश दिए, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को भी डायल्यूट करने का काम किया, सरकार ने संविधान में संशोधन करके उसको इन्फोर्स करने का काम किया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में पिछले दिनों भी रिजर्वेशन के मामले को लेकर समस्या आई थी, उसको भी सरकार ने संशोधन करके लागू करने का काम किया जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यूजीसी में रिजर्वेशन के खिलाफ गया था। तो हमें पहले तो ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय में न्याय करेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय नहीं करता है तो उस स्थिति में सरकार के पास में अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन करके संसद में बिल ला करके उसको विरोध करने का काम करेगी, और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो सिफारिश है उनको अक्सर से लागू किया जाएगा। मगर एक तरफ जो एक तबके का जो वर्ग है, जो स्वर्ण जिसे हम कहते हैं, वो इसका मतलब इसके फेवर में नहीं है, इसका बहिष्कार कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि एक आंशिक मतलब कि एक शक के बेस पर सुप्रीम कोर्ट है मतलब उनके पक्ष में सुना सकता है? देखिए, भारत एक जातिगत व्यवस्था से भरा हुआ देश है, यहाँ के फैसले जाति के आधार पर होते हैं, यहाँ पर जातिगत भेदभाव चरम सीमा पर है। ये विषय मैंने अभी पिछले दिनों टोरंटो कनाडा में जो कास्ट फ्री वर्ल्ड बनाने की बात हुई थी उसमें भी मेरा संबोधन था। तो यहाँ जो फैसले जाति के आधार पर तय होते हैं, देखना ये कि जाति जो फैसला देने वाला व्यक्ति किस जाति विशेष का है, तो उसका जो फैसला होता है वो उसमें कहीं ना कहीं वो सब चीजें दिखाई देती हैं। तो भारत में निष्पक्ष फैसले बहुत कम दिखाई देते हैं, ये बात आप। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के विषय में जो विरोध हो रहा है वो बिल्कुल असंवैधानिक गलत है, और मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि गरीब समाज के न्याय के लिए भारत की सरकार ने संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को न केवल बनाया बल्कि उसको 2 बार उसमें जो है अमेंडमेंट करके उसको मजबूत करने का काम किया है। उसी दिशा में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का निर्णय स्वागत योग्य है और उसको सारे भारतवासियों को उसका स्वागत करना चाहिए। सर, अभी आज आपने एक खुलासा और किया कि आपने एक पार्टी ज्वाइन किया है, जो पिछली पार्टी थी उसको लेफ्ट कर दिया है। वर्तमान के समय में जो बीजेपी सरकार है उनके गठबंधन में वो पार्टी है। देखिए, क्योंकि वो हमारे समाज के वेटरन लीडर रामविलास पासवान जी की पार्टी है। रामविलास पासवान जी का इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने समाज के मुद्दों को भारत की संसद में बहुत मजबूती के साथ उठाया, समाज के बहुत ही वो वैरियर योद्धा माने जाते हैं, उन्हीं की पार्टी हमने ज्वाइन किया। हमारी समाज की अपनी पार्टी है, तो हमें ये उम्मीद है, हमें विश्वास है कि इस पार्टी के माध्यम से हम अपने समाज की जो समस्या है निश्चित रूप से उनको विचार विमर्श करने के बाद, सरकार के साथ टेकअप करने के बाद उनका समाधान कराने का, समाज के साथ न्याय कराने का संभव प्रयास करेंगे। और ये हमारा मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी में हमारी ज्वाइनिंग आने वाले समय में हमारे समाज को एक मजबूत दिशा देने का काम करेगी। अभी फिलहाल आपको क्या क्या पद मिला? अभी हमको जिम्मेदारी दी गई है, अभी हमने ज्वाइनिंग हुई है, जिम्मेदारी अभी हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दी जाएगी। 11 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो हमारे कनाट प्रेस का जो बाबा साहब का मुख्यालय उसमें आ रहे हैं, उनके साथ में और लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे समाज सांसद भी आ रहे हैं। तो उस दिन हम उनका सम्मान करेंगे और उसके बाद में ये सारी चीजें जो है फिर पब्लिक की जाएगी। चलिए, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे आज का कार्यक्रम देखते हुए? बटोगे तो कटोगे, एकजुट रहो, इकट्ठे रहो, एक दूसरे से प्यार करो, बाबा साहब को पढ़ो, उनके साहित्यों को पढ़ो, बाबा साहब के विचारों को जीवन में उतारो, भगवान बुद्ध के संदेशों को जीवन में उतारिए, भगवान बुद्ध के अनुयायी बनिए, बाबा साहब के अनुयायी बनिए, काशी राम जी के अनुयायी बनिए। समाज के सब लोग इकट्ठे रहें, एकजुट रहें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे की बुराई बंद कर दें, एक दूसरे के खिलाफ गवाही देना बंद कर दें और एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से एक नया सवेरा हमारे समाज के लिए होगा। चलिए, तो हमारे साथ में खास मेहमान के रूप में जो चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे आगरा में पहुंचे डॉक्टर KP चौधरी जी थे, और साथ में हमारे बीच में है एक और LIC के एक ऐसे पर्सन जो कि कहीं भी कार्यक्रम होता है LIC SC/ST एम्प्लॉइज का तो वहाँ पे नजर आते हैं। सुखारी राम जी है, क्योंकि पूर्वांचल से चल करके, गोरखपुर से चल करके यहाँ पे पहुंचे आगरा में। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम बहुत ही शानदार हुआ, बहुत सफल रहा, और आगरा मंडल का एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ है और अधिवेशन बहुत ही सफल रहा, और यहाँ के साथियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, भाई बहनों ने। और ये अधिवेशन जो है आगामी सत्र के लिए इसमें पदाधिकारियों को चयन किया गया है, और जो पदाधिकारी अभी चयनित हुए हैं, जो इनका निर्वाचित हुए हैं, वो भविष्य में संगठन का जो है तन मन धन से सहयोग करके काम करेंगे। चलिए, तन मन धन से कार्य करते रहेंगे, LIC की एक खूबी है।
बहुत अच्छी खूबी ये है कि यहाँ पे मतलब कि सिस्टम तरीके से यहाँ का कार्यक्रम होता है, एक अनुशासित तरीके से कार्यक्रम होता है और अनुशासित तरीके से ही इस कार्यक्रम को करते हुए आज सबके हाथों में मतलब कि आप देख सकते हैं कि तथागत बुद्ध की प्रतिमा, ये प्रतिमा तथागत बुद्ध की प्रतिमा, इतनी सुंदर प्रतिमा जो कि LIC के सभी कर्मचारियों के हाथों में और सबको सम्मान किया गया।